बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा वेरिएबल। बायोस्टेट में वेरिएबल, बायोस्टैटिस्टिक्स में हमारे पास वेरिएबल का वर्ड यूज़ हुआ है। वेरिएबल क्या चीज़ है? वेरिएबल एक्चुअली ये क्या है? कोई प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट विच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वेरिएबल क्या है हमारे पास? मैं अगर स्टडी कर रही हूँ डायबिटीज़ डिजीज़ पे, तो ये डायबिटीज़ मेरा क्या है? ये मेरा वेरिएबल है। मैं ब्लड प्रेशर पे स्टडी कर रही हूँ, ये ब्लड प्रेशर मेरा वेरिएबल है। मैं किसी ख़ास एरिया के बारे में स्टडी कर रही हूँ तो वो मेरा एरिया है, वो क्या है? वो वेरिएबल है। मैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर रही हूँ, लाइक ट्रीज़ के बारे में, प्लांट्स के बारे में, फैंस के बारे में, चेयर्स के बारे में, जो भी चीज़ें हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो मेरे क्या हैं? वो मेरे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल जिस चीज़ पे हम लोग क्या करें? स्टडी करें, जिस चीज़ से हम लोग अपना सैंपल कलेक्ट करें, जो हमारा मकसद है स्टडी में, जिसके लिए हम लोग स्टडी डिज़ाइन करते हैं, वो हमारा क्या है? वेरिएबल है। तो हमारा वेरिएबल क्या हुआ? जो हमारा क्या होगा? टॉपिक होगा, वो हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल की टाइप्स कितनी है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव के आगे फिर दो टाइप्स है, नॉमिनल और ऑर्डिनल वेरिएबल। क्वांटिटेटिव की है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल। तो नॉमिनल वेरिएबल में क्या होता है? नॉमिनल वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग जस्ट कैटेगरीज बनाते हैं। इन नॉमिनल वेरिएबल वी जस्ट मेक कैटेगरीज विदाउट एनी रैंकिंग। यहाँ पे सिर्फ कैटेगरीज बनाते हैं। लाइक मेरे पास, अगर मैं स्टडी कर रही हूँ पीपल्स पे, तो मेरे पास जो डेटा है और मैं कहूँ कि इसमें हमारे पास 40 मेल है और 30 फीमेल्स हैं, तो ये देखिए मैंने कैटेगरीज बनाई, लेकिन किस बेस पे बनाई? मैंने कैटेगरीज बनाई, रैंकिंग नहीं की, जस्ट मैंने कैटेगराइज किया उनको जेंडर की बेस पे। तो इसको बोलते हैं नॉमिनल वेरिएबल, कि मैंने जेंडर की बेस पे इसको कैटेगराइज किया। ऑर्डिनल वेरिएबल में लाइक मेरे पास मैं कहूँ कि एक क्लास है, उसमें पोजीशन आई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये मैंने रैंकिंग की है ना, कैटेगरीज बनाई है, लेकिन रैंकिंग की बिना पर। यहाँ पे मैंने क्या किया है? कुछ ऑर्डर की बिना पर मैंने रैंक किया है। रैंकिंग की है ऑर्डर की बिना पर, रैंकिंग की बिना पर इस पर मैंने क्या किया? कैटेगराइज किया है, रैंकिंग की है, ऑर्डर पे मैंने इसको क्या किया? डिवाइड किया। या फिर मैंने कहूँ हमारे सोसाइटी में क्या है? पुअर पीपल्स हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं और हाई लेवल के लोग हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एक ख़ास ऑर्डर के साथ मैंने रैंकिंग की है, कैटेगराइज किया है विद रैंकिंग। और यहाँ पे कोई रैंकिंग मैंने नहीं की, जस्ट जेंडर की बेस पे मैंने डिवाइड किया। डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल में हमारे पास जो डेटा होगा, या फिर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, उसके क्या होंगे? फाइनाइट नंबर्स होंगे। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट जो है वो हमारे पास नहीं आएगा। इस फॉर्म में डेटा हो सकता है 1 2 3 4 5, लेकिन पॉइंट्स के फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में हमारे पास डेटा जो है वो नहीं आएगा डिस्क्रीट वेरिएबल में। लाइक हमारे पास इस तरह का डेटा नहीं आ सकता 1.5 2.5। क्यों? ये कब ऐसे एग्जांपल है इसकी? लाइक मैं कहूँ कि इस घर में एक बच्चे हैं, एक घर में 2 हैं, एक घर में 3 हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि एक घर में 1.5 चिल्ड्रंस हैं, एक घर में 2.5 चिल्ड्रंस हैं। तो ये ऐसे नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसमें फाइनाइट नंबर्स हों। कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या होता है? हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, लाइक ऐसे 1 और 2 के मिड में हमारे पास 1.5 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है। 2 और 3 के मिड में हमारे पास 2.6 भी हो सकता है, 2.7 भी हो सकता है। लाइक हाइट, अगर हम लोग, मैं किसी उस पे हाइट की स्टडी कर रही हूँ, मेरा जो स्टडी टॉपिक है वो हाइट स्टडी करना है लोगों का, मैंने हाइट देखना है, वेट देखना है, तो हमारे पास जो हाइट और वेट है वो पॉइंट्स में आ सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल, कि हमारे पास जो हाइट है, वेट है, वो हमारे पास पॉइंट्स में भी आ सकता है, डेसिमल फॉर्म में आ सकता है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। इसके बाद हम लोग वेरिएबल की डिपेंडेंसी के बारे में स्टडी करते हैं, कि हमारे पास कुछ वेरिएबल डिपेंडेंट है और कुछ इनडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट को हम लोग आउटकम मेजरिंग वेरिएबल्स भी बोलते हैं। जो वेरिएबल्स कैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है? लाइक मैं स्टडी कर रही हूँ ब्लड प्रेशर पे,
और देख रही हूँ कि ब्लड प्रेशर का साल्ट के साथ क्या रिलेशन है। तो मैंने देखा जब मैंने साल्ट को ज़्यादा किया तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हुआ, साल्ट को मैंने कम किया ब्लड प्रेशर भी कम हुआ। तो मतलब ब्लड प्रेशर क्या है, डिपेंडेंट है इस साल्ट पर। साल्ट ज़्यादा तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा। ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है साल्ट पे। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो साल्ट तो ज़्यादा नहीं हो सकता। साल्ट जो है वो साल्ट ब्लड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि ब्लड प्रेशर क्या है, साल्ट पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि साल्ट ज़्यादा हुआ तो ये भी ज़्यादा हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास क्या है, बायोस्टेट में वेरिएबल्स यूज़, कुछ वर्ड यूज़ हुए हैं। वेरिएबल्स हमारे पास कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, नॉमिनल, डिस्क्रीट। तो ये हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स में कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं जिसको समझना ज़रूरी है।